अभी आपको लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहां पर मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। स्टेज पर मौजूद पीडीएम की तमाम जमातों की क़यादत, लीडरान और फैसलाबाद के शेरों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और आपको आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है? मेरे दाएं जानिब शेर अली साहब खड़े, मेरे बाएं जानिब मुस्लिम लीग नून का शेर राना सलाम। तो मैं शेर अली साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को ये अर्ज करना चाहती हूँ कि मैं आपसे छोटी हूँ, भले आप यहाँ खड़े हो, लेकिन कुर्सियों पे बैठ जाए। यहाँ पर शेर अली साहब को कुर्सी दे दे प्लीज। आप कुर्सी दे ओके बहुत बैठना पड़ेगा, बैठना ओके। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फैसलाबाद की हदूद में 5 बजे एंटर हुई थी और मैं जलसा गांव में 8:30 बजे पहुंची हूँ। आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफकतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले बड़ा जज्बा है फैसलाबाद वालों, सबसे पहले फैसलाबाद वालों, ये मेरे दाएं हाथ पे कौन खड़ा है? आओ, सबसे पहले दोनों हाथ उठाकर राना सनाउल्लाह को सलाम पेश करें। हेरोइन का जाली मुकदमा भुगता, जेल की तपती हुए फर्श पर सोया, लेकिन नवाज शरीफ का ये शेर ना झुका, ना बिका, ना डरा। मेरे दाएं जानिब शेर अली साहब है। आबिद शेर अली की बीवी की वफात हो गई, वो पाकिस्तान नहीं आ सका, ना झुका ना बिका, ताइफ के साथ आज भी डट के खड़ा है। फैसलाबाद वालों, आपको शाबाश, आपने ऐसे बेटे पाकिस्तान को दिए हैं। और फैसलाबाद वालों, आपको याद है, एक सेकेंड,
मुझे पता है बहुत जज्बा है, मुझे पता चल गया है। तुमको सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। फैसलाबाद वालों, आप सबको याद है ना कि नवाज शरीफ ने एक बात कही थी, जब नवाज शरीफ पर जुल्म हो रहे थे, जब नवाज शरीफ पे इंतकाम लिया जा रहा था, तो नवाज शरीफ ने एक बात कही थी। नवाज शरीफ ने कहा था, मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। और जब नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा, जब इंसान अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता है, फिर दुनिया की तमाम ताकत होने के बावजूद, एक पेज पर होने के बावजूद, तारीखी नाकामी, तारीखी जिल्लत, तारीखी रुसवाई जालिम का मुस्तकबिल बनती है। तो आज बताओ फैसलाबाद वालों, मैं खुदा से सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल को कि क्या आज नवाज शरीफ के अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया या नहीं? आप बाकी गवाही देते हो। मैं बताती हूँ कैसे। एक एक बंद करके जरा म्यूजिक बंद करना प्लीज। म्यूजिक बंद करें प्लीज। आज फैसलाबाद के सामने एक एक करके सब चीजें रखूंगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि जिसने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उसको किस तरह सुरखरू किया, और उस जालिम को अल्लाह ताला ने नाकाम और नामुराद कर दिया। ताकत के बावजूद अल्लाह ताला ने उसको किस तरह सुरखरू किया, और जालिम को अल्लाह ताला ने नाकाम और नामुराद कर दिया ताकत के बावजूद। तो एक शख्स था, एक मिनट फैसलाबाद वालों, एक बात करनी है। एक शख्स था जिसका नाम था इमरान खान। वो कहा जब चीनी महंगी हो जाए तो समझ लो निशान इसको खोलो बेटा। क्या लिखा है इस पर? जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है।
डीजल महंगा, कुकिंग ऑयल महंगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डीजल, पेट्रोल। और आप जानते हो ना फैसलाबाद वालों, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, हलाल रिस्क कमाने वाले हो, आप जानते हो कि जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है। इमरान खान ने एक ही वादा पूरा किया। पता है कौन सा वादा? इमरान खान ने जो वादा पूरा किया वो यही था कि मैं इनको रुलाऊंगा। उसने पूरी कौम को रुला दिया। आज घरों में बैठी खवातीन, बुजुर्ग, कमाने वाले मर्द, बच्चे सब इमरान खान को झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। बिजली का बिल दे तो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं, अगर पेट्रोल डलवाएं तो दवाई के लिए पैसे नहीं, अगर रोटी खाएं तो गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे फोन किया आज जब मैं फैसलाबाद के रास्ते में थी। उन्होंने कहा मेरी तरफ से भी अवाम से हमदर्दी का इजहार करना और अवाम से कहना, फैसलाबाद के अवाम से कहना, पंजाब के अवाम से कहना, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कहना, बलोचिस्तान के अवाम से कहना, सिंध के अवाम से कहना कि जब तुम पर तकलीफ आती है तो नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। और फिर सिर्फ फैसलाबाद वालों और सिर्फ महंगाई करके इनको ठंड नहीं पड़ी, महंगाई करके इनको तसल्ली नहीं हुई। ये इतने बड़े बेहिस लोग हैं कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे आवाम को दो नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि इमरान खान ने आवाम की 7 नस्लों पर बड़ा एहसान किया, सिर्फ 12 रुपए कीमत बढ़ाई है। इतने ज्यादा बेहिस है कि इनके वज़रा आवाम के निवाले गिनते हैं। कहते हैं आवाम को सबक इनके वज़रा ये देते हैं कि 10 चीनी के दानों की बजाय 8 खा लो, 2 पर सब्र करो, 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खा लो, सब्र करो। तो मैं अगर चंद लाइनों में फैसलाबाद वालों, मैं अगर चंद लाइनों में आपको इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी का खुलासा समझा दूं तो जरा गौर से सुनना। तुम्हारी 3.5 साल की कारकर्दगी की दास्तान सुन लो। मैं अगर इमरान खान आवाम से ये कहता है कि मैं अगर आटा सब्जी महंगी कर दूं तो आपने खाना नहीं, अगर मैं साबुन महंगा कर दूं तो आवाम ने नहाना नहीं, अगर मैं पेट्रोल और डीजल महंगी कर दूं तो आपने
आपने कहीं आना जाना नहीं। अगर मैं बच्चों की फीस और किताबें बढ़ा दूं, तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं। अगर मैं दवाइयों की कीमतों में 500 गुना इजाफा कर दूं, तो आपने इलाज कराना नहीं। अगर मेरी काबीना, अगर मेरे वुज़रा सब कुछ खा जाए, तो आपने उस तरफ आना नहीं। पिछली हुकूमतें चोर थी, आपने इससे आगे जाना नहीं। डट कर झूठ बोलते हुए मेरे वुज़रा आपने शर्माना नहीं। तारीख की बदतरीन करप्शन स्कैंडल, चुप, आपने किसी को बताना नहीं। और फिर इस वक्त पूरे मुल्क में पूरा मुल्क, पहले म्यूजिक बंद करें। पूरा मुल्क पहले कोरोना की लपेट में था और है, और अब इनकी नालायकियों और नाअहलियों और बेहिसी की वजह से दुनिया मच्छरों की तरह डेंगू से मर रही है। लेकिन मजाल है इस बेहिस हुकूमत को किसी की परवाह हो। नवाज शरीफ, तुम्हारे बगैर लोग रुल गए हैं। शहबाज शरीफ, लोग तुम्हें आवाजें दे रहे हैं। जब डेंगू में स्प्रे कराने वाला आज कोई नहीं, जब शहबाज शरीफ की तरह अस्पतालों के दौरे करने वाला आज कोई नहीं, शहबाज शरीफ की तरह सड़क पे खड़े होकर आवाम में आगाही पैदा करने वाला आज कोई नहीं। और आज जब कोरोना का जिंदगी बचाने वाला इंजेक्शन ब्लैक में 7-7 लाख रुपए का बिकता है, तो लोग शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं। और फैसलाबाद वालों, 1 करोड़ नौकरियों का किसने वादा किया था? कितने करोड़ नौकरियों का वादा किया था? तो फैसलाबाद वालों, जब अपने घर का दरवाजा खोलते हो तो सर पर नौकरियां आके गिरती हैं या नहीं गिरती? और ऊपर से आवाम को ये भाषण देता है कि आपने घबराना नहीं, और ये भाषण देता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो तुमने इमरान खान, तुमने 22 करोड़ आवाम को कब्र में पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। फैसलाबाद वालों, कारोबार करने वालों, तजारत करने वालों, इमरान खान की हुकूमत का ये हाल है कि गर्मी आती है तो बिजली गायब, सर्दी आती है तो गैस गायब। और फिर कहते थे, इमरान खान कहता था नवाज शरीफ चोर है, मुस्लिम लीग नून चोर है। तो आज
मैं फैसलाबाद को गवाह बना के कहना चाहती हूं कि वक्त ने साबित किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई दयानतदार नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के एहतसाब से पहले इकामा निकला, फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की गवाही निकली और फिर मरहूम जज अरशद मलिक निकला। और जानते हो ना बरतानिया के कोर्ट ने कह दिया कि शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा, गाड़ी में बैठे थे, मैंने उनको कहा अंकल आपको मुबारक हो, आपको अल्लाह ताला ने इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया। और अब इमरान खान की चोरी की दास्तानें सुन लो। फैसलाबाद वालों, जानते तो आप सब हो, लेकिन एक बार फिर सुन लो। इमरान खान की हुकूमत का तारीख का सबसे बड़ा 122 अरब का LNG का डाका, आज जिस वजह से आपको महंगी बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से आज लोड शेडिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि इमरान खान और उसकी ATMs ने जानबूझकर, जानते बूझते देर से LNG मंगवाई और महंगे दामों मंगवाई। आपकी मेहनत और खून पसीने की कमाई इमरान खान के दोस्तों की जेबों में गई, जिसकी वजह से आज आपको महंगी बिजली मिलती है। तारीख का सबसे बड़ा आटा स्कैंडल, तारीख का सबसे बड़ा चीनी स्कैंडल, तारीख का सबसे बड़ा पेशावर रैपिड बस स्कैंडल। मैं जितने भी स्कैंडल गिनवा दूं, यकीन करो रात के 12 बज जाएंगे, इमरान खान की करप्शन की दास्तानें खत्म नहीं होंगी। और मुखालिफीन पर नैब को इस्तेमाल किया, नैब के जरिए इंतकाम लिया, और अपनी बारी आई, जब अपना हिसाब किताब देने की बारी आई, तो नैब का पूरा कानून ही बदल दिया। तो भाई, तुम नैब का कानून उड़ा दो, तुम उसके चेयरमैन को एक्सटेंशन दे दो, तुम अपने आप को और अपने बुजुर्ग को अब इत्तेसाब से नहीं बचा सकते। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, तमाम लीडरान ने 3-3 नस्लों का हिसाब दिया। और जब तुम्हारी बारी आई तो क्या कहकर चुप कर गए कि मुझे जो गैर मुल्कियों से तोहफे मिले हैं, मैं उनकी तफसील अवाम को नहीं बता सकता, क्योंकि वो गैर मुल्की सरबराह नाराज हो जाते हैं। तो फैसलाबाद वालों, मुझे इस बात का जवाब दो कि जब तुम उन गैर मुल्की सरबराहान से तोहफे लेकर जेब में डाल रहे थे, उस वक्त तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आया? और फिर पेंडोरा पेपर्स को जानते हो ना, पेंडोरा पेपर्स, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जमात पेंडोरा पेपर्स में अव्वल नंबर पर आई है, अव्वल नंबर पर। और हमें कौम को क्या सुनने को मिला? कौम को सुनने को मिला कि इसमें इमरान खान का नाम नहीं है। तो फैसलाबाद वालों, मुझे जवाब दो, कभी सुना है, एक मिनट,
बड़ा जरूरी जुमला है, जरा सुनना। कभी सुना है कि चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है? जरा मेरे पीछे बोलो, इमरान खान को आवाज जानी चाहिए कि चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है? हरगिज नहीं। तो अब कहां है वो जीआईटी? कहां है वो जीआईटी के हीरे? कहां है वो जस्टिस खोसा जिसने इमरान खान को कहा था कि नवाज शरीफ के पास दरखास्त मेरे पास लाओ, मैं फैसला करता हूं? और फैसला हुआ, नवाज शरीफ को उठाकर वजीर आजम की कुर्सी से बाहर किया। नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आज़ादे सानू मिया उत्ते नाज़ मिया दे नारे वजड़े भी वजड़े ने तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने मिया दे और फिर फैसलाबाद वालों, कहां है वो? कहां है वो टीवी पर है जान पेंडोरा पेपर्स पर? कहां है वो 4000 टॉक शोज जो पनामा पेपर्स पे मीडिया से करवाए गए थे? कौम इंतजार कर रही है, कौम इंतजार कर रही है। और फिर कहते थे मकाफात अमल देखो, फैसलाबाद वालों, उसका मकाफात अमल देखो कि कैसा था कि नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो गैर मुल्कियों के सामने चिट से पढ़ता था, और आज अल्लाह मुझे माफ करे, ये चिट से भी गलत पढ़ता है, चिट से पढ़ता है और गलत पढ़ता है। और नवाज शरीफ के वक्त में तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सीपेक बन रहा था, दूसरे मुल्कों के सरबराह चलकर पाकिस्तान आ रहे थे। और इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता और जो बाइडेन मुझे फोन नहीं करता। जानते हो यूनाइटेड नेशंस में ये क्यों नहीं गया? यूनाइटेड नेशंस में ये इसलिए नहीं गया कि कोई दुनिया के मुल्क का सरबराह ना इससे हाथ मिलाने पर तैयार था, ना इसको मिलने पर तैयार था। और फिर दुनिया में ये इज्जत है कि अमेरिकन टीवी पर बैठकर लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की इज्जत, इमरान खान का इख्तियार इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं है। और फिर इसकी अकल देखो, इसकी अकल देखो, गैर मुल्कियों को इंटरव्यू देने बैठ जाता है और जब वो सवाल करते हैं कि जो बाइडेन तुम्हें फोन नहीं करता तो शर्मिंदगी से मुंह नीचे कर लेता है। इसको ये समझ नहीं आती कि ये इमरान खान की बेइज्जती नहीं करवा रहा, ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है। और आखिर में आ जाओ एक बहुत जरूरी बात पर। कैसा था? फैसलाबाद वालों, ये बात बहुत गौर से सुनने की है। कहता था नवाज शरीफ इदारों से लड़ता है, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बना लिया है। मैं तो पंजाब पुलिस की भी बहुत इज्जत करती हूं, वो भी इस वतन के बेटे हैं, लेकिन याद रखना कि नवाज शरीफ ने जब भी स्टैंड लिया तो आपकी खातिर लिया। फैसलाबाद वालों,
नवाज शरीफ ने जब भी स्टैंड लिया, जब भी टकराव हुआ, तो वो पाकिस्तान के अवाम की खातिर हुआ, वो आपके वोट की इज्जत की खातिर हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इज्जत की खातिर था, वो सिविलियन बालादस्ती की खातिर था। और फैसलाबाद वालों, नवाज शरीफ ने सिर्फ स्टैंड नहीं लिया, नवाज शरीफ ने उस स्टैंड की इतनी बड़ी कीमत अदा की है। उस स्टैंड की पादाश में नवाज शरीफ ने अपनी 3 हुकूमतें गंवा ली। कितनी हुकूमतें? जेल बर्दाश्त कर ली, बेटी को जेल जाता देख लिया, जमात को जेल जाता देख लिया, अटक किले में कैद की सऊबतें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, झूठे फैसले बर्दाश्त किए, इंतकाम का सामना किया। और इमरान खान की बारी आई, इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया, बल्कि फौज के इदारे पे खुद कुछ हमला किया। और जानते हो, अपनी बारी आई तो उस एक शख्स को कुर्सी पर रखने के लिए उस एक शख्स को जो कि खुफिया इदारे का सरबराह है, उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो तुम्हारी हुकूमत चलाता है, वो शख्स जो तुम्हारे मुखालिफिन को पकड़ता है, फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा। फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा जारी है। मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं और सबसे पहले उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात की और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को तारीखी महंगाई करके भी तसल्ली नहीं हुई। मरियम नवाज पीडीएम के जलसे से खिताब करिए फैसलाबाद में। उन्होंने कहा कि अवाम झोलियाँ उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं। मरियम नवाज ने अपने खिताब में ये भी कहा कि बेहिस वज़रा अवाम के निवाले गिनते हैं और कहते हैं कि 2 की जगह 1 रोटी खाएं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि बेहिस वज़रा कहते हैं कि चाय में चीनी के दाने कम डाल लो। मरियम नवाज ने बढ़ती महंगाई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली से अवाम डेंगू का शिकार हो रहे हैं। फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा जारी है। मरियम नवाज खिताब कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम मच्छरों की तरह डेंगू की तरह मर रहे हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा कि घबराना नहीं और सुकून सिर्फ कब्र में है। शदीद तनकीद का निशाना बनाया मरियम नवाज ने और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 22 करोड़ अवाम को कब्र तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा पेट्रोल महंगा कर दूं तो आपने कहीं आना जाना नहीं। तनकीदी तीर चलाए गए मरियम नवाज की जानिब से हुकूमत पर और ख़ास तौर पर महंगाई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया मरियम नवाज ने। उन्होंने कहा कि जब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। खाने पीने की अशिया की, ट्रैवलिंग की, हर चीज़ की कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। और फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा इस वक्त जारी है। मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। जलसे खिताब करते हुए मरियम नवाज ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
क्या सिर्फ यही वजह थी कि तुम अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाना चाहते थे, या ये भी वजह है कि तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा? आला फौज के आला अफसरान की तकर्रियां जानते हो कैसे हो रही है? फौज की तकर्रियां वजीर आजम नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा, इदारे नहीं कर रहे, फौज की तकर्रियां जिन भूत कर रहे हैं। और तकर्रियां इस बात से हो रही है कि फलां का नाम एन से शुरू होता है, फे से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या नून से शुरू होता है। काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और कौन जानती है कि तुमने किसी असूल की खातिर तुमने ये तकर्रियों का मजाक नहीं बनाया। इन तकर्रियों का मजाक तुमने अपनी इक़्तिदार की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए किया है। और फिर एक मिनट, और कहते हो अवाम को बेवकूफ समझते हो, लोगों को बेवकूफ समझते हो, कहते हो कि लोगों को कहो कि ये तकर्री मैंने इसलिए रोकी क्योंकि वो शख्स अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा था। तो जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने पाकिस्तान के अवाम को एक के बाद एक तबाही की पीछे धकेला, तो तुम्हें पाकिस्तान का तो ख्याल नहीं है, तुम्हें अफगानिस्तान का ख्याल सता रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जानता है कि वो शख्स अगर उस कुर्सी से हटा तो इमरान खान की जाली हुकूमत 2 दिन के अंदर अंदर धड़ाम से जमीन के बल आकर जमीन पर गिर जाएगी। मुंह के बल जमीन पर गिरेगी, और गिरती हुई नजर आ रही है ना, तो नवाज शरीफ की बसीरत को सलाम है, जिसने 4 साल पहले ये बात कही थी। लोगों, नवाज शरीफ की बसीरत को सलाम है, जिसने 4 साल पहले ये बात कही थी कि इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज थाली में खिलाने वालों को ऐसा सबक मिला है कि मैं बता नहीं सकती। और फिर, हाँ, एक मिनट, और फिर मैं फैसलाबाद वालों, मैं आपके सामने ये बात हल्फन कहना चाहती हूं, हल्फ उठाकर कहती हूं कि हाँ, ये तकर्री वजीर आजम का इख्तियार है, ये वजीर आजम की सवाबदीद है, ये वजीर आजम का इस्तेकाक है। लेकिन अवाम का वजीर आजम चुनना अवाम का इस्तेकाक है। पहले अवाम को उसका इस्तेकाक वापस करो, अवाम अपनी मर्जी का वजीर आजम चुने, फिर वजीर
वजीर आजम फैसला करे कि क्या करना है। भले फैसलाबाद वालों, भले इमरान खान आईनी नहीं, मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, लेकिन हम इसके साथ भी खड़े हो जाते आपकी इज्जत की खातिर, आपके वोट की इज्जत की खातिर। अगर इस शख्स जिसका नाम इमरान खान है उसने कहीं भी कोई जमहूरी रवैया अपनाया होता, हम क्यों तुम्हारा साथ दें? कौम 22 करोड़ अवाम क्यों इमरान खान का साथ दे, जबकि 22 करोड़ अवाम ये जानती है कि इमरान खान ही वो शख्स है जिसने मोहरा बनकर, जिसने साजिशी बनकर, जिसने इस्तेमाल होकर उसने अवाम के वोट की इज्जत को अपने जूते के नीचे रौंदा है। हम क्यों, कौम क्यों तुम्हारा साथ दे, जबकि कौम ये जानती है कि इमरान खान तुम ही वो शख्स हो जिसने जमहूरियत को आमरीयत का लिबादा पहनाया। कौम क्यों तुम्हारा साथ दे, जबकि 22 करोड़ अवाम ये जानती है कि ये वही इमरान खान है, ये वही इमरान खान है जिसने ये स्टैंड आइन की खातिर नहीं लिया, बल्कि आइन के ऊपर मजीद वार करने की खातिर ये स्टैंड लिया है, जिसने आइन को तार तार करने के लिए ये तकर्रियों का तमाशा बनाया है। हम तुम्हारे साथ खड़े होते, कौन तुम्हारे साथ खड़ी होती अगर तुमने मीडिया से उसकी आजादी ना छीनी होती, अगर तुमने अदलिया को दागदार ना किया होता, अगर तुमने जजेस पर दबाव डालकर इंसाफ का कत्ल ना किया होता, अगर तुमने हक और सच पर चलने वाले जजेस को इबरत का निशान बनाने की कोशिश न की होती। तुम तो डिक्टेटर से भी बदतर हो इमरान खान, तुम डिक्टेटर से भी बदतर हो। हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाते अगर तुमने पार्लियामेंट को यूं बेतौकीद न किया होता। और इमरान खान ये सुन लो, फैसलाबाद वालों ये सुन लो, ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, ये उस शख्स के खिलाफ भी चार्जशीट है जिसने सरकारी ओहदा रखते हुए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और अपने इदारे का चेहरा दागदार किया। और अब टीवी पर खबर सुनते हैं, टीवी पर खबर आ रही है कि इमरान खान DGISI के लिए पैनल बनाकर उनके इंटरव्यूज करेंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार जब आएंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो जानते हो क्या सवाल पूछेगा इमरान खान? उनको पूछेगा, आपको RTS बिठाना आता है? आपको डब्बे चोरी करने आते हैं? जजेस को ब्लैकमेल कर सकते हो या नहीं? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए मेरे 33 अरकान को 60 अरकान में बदल सकते हो या नहीं? सियासी वफादारियां तब्दील करा सकते हो या नहीं? राना सनाउल्लाह जैसे शख्स पर हेरोइन का मुकदमा डाल सकते हो या नहीं? इमरान खान
किसी भूलने ना रहना, तुम कभी नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करना। फैसलाबाद वालों, शेर की खाल पहनने से कोई गीदड़ शेर नहीं बन जाया करता। अब आवाम में अगर जाओगे, सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना। अपनी नाअहली को, अपनी नालायकी को और वो पहाड़ जो तुमने 22 करोड़ अवाम पर जुल्म के तोड़े हैं, अब उनको सियासी शहादत का लिबादा पहनाने की कोशिश मत करना। क्योंकि अवाम तुम्हारी हुकूमत का तिया पांचा करने के लिए तैयार बैठी है। किस मुंह से अवाम के पास जाओगे? अवाम तुम्हारी हुकूमत का गिरबान पकड़ने को तैयार बैठी है। बोलो फैसलाबाद वालों, अपनी तबाही का हिसाब लेने के लिए तैयार हो? अपनी बर्बादी का हिसाब लेने के लिए तैयार हो? महंगाई से पिसते हुए अवाम का हिसाब लेने के लिए तैयार हो? तो फिर फैसलाबाद वालों, उठ खड़े हो। तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। और उठो कि तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने आने वाले नस्लों के लिए, पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, 22 करोड़ अवाम की तकदीर बदलने के लिए फैसलाबाद वालों, फैसला करने का वक्त आ गया है। एक दफा फिर फैसलाबाद वालों, पंजाब वालों, सिंध वालों, बलोचिस्तान वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, गिलगित बल्तिस्तान वालों, आजाद कश्मीर वालों, सुन लो कि अपनी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। उठो के फैसला करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसलाबाद में पीटीएम का जलसा, मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थी। हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खासतौर पर महंगाई पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।